गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने टेराफॉर्म का लेक्चर नंबर 8 लेके, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेराफॉर्म के अंदर लोकल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लोकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेराफॉर्म की जब भी आप कोडिंग करेंगे या आप टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट लिखेंगे तो वहाँ पे पहले ही हम ये डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये हमारा रिसोर्स ग्रुप का नाम है, ये हमारी लोकेशन है, ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है। वो चीज़ें आप पहले से बता सकते हो। उसका फायदा यह है कि आगे जब आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो बाद बाद आपको वो चीजें वहां पे डिफाइन नहीं करनी पड़ती। यानी आप एक बार लोकल के अंदर उसको डिफाइन कर दो और उसके बाद आगे आप सिंपल बस लोकल्स का इस्तेमाल करके आप उस चीज का रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई ये चीज हमने लोकल में बता रखी है, आप वहां से इस्तेमाल कर लें। तो पहले समझ लेते हैं कि लोकल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो लोकल का कॉन्सेप्ट पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि लोकल के अंदर क्या चीजें होती हैं, क्या उसका सिंटैक्स होता है। पहले ये बातें देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको लैब करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये चीज होती क्या है, ये कैसे इंप्लीमेंट होती है। और आने वाली सभी वीडियोस में हम लोकल्स का काफी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, in Terraform, locals are used to define short-lived variables that you can reference throughout your configuration। यानी कि ऐसी चीजें जिनका आपको आगे हवाला देना है, यानी आगे आप उनका रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, तो मुझे वर्चुअल नेटवर्क किसी एक लोकेशन में क्रिएट करना होगा। वो लोकेशन अगर मैंने लोकल में पहले से बता रखी है तो मैं सिर्फ वहां पे ये लिखूंगा लोकल लोकेशन इक्वल टू लोकल डॉट लोकेशन। यानी कि लोकल में जो भी लोकेशन मैंने दे रखी है आप वो वाली लोकेशन में बनाइए। तो मैं आगे जो भी चीजें क्रिएट करूंगा, मान लीजिए मैं वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सबनेट क्रिएट करूंगा, वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा, तो वर्चुअल मशीन के लिए भी मैं वही लोकेशन का इस्तेमाल अगर करना चाहता हूं तो मुझे बार बार लोकेशन का नाम देने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं उन्हें यह बताऊंगा कि लोकल में मैंने जो चीज लोकेशन डाली हुई है वो लोकेशन आप लीजिए। अच्छा, इसका फायदा क्या है? हम लोकेशन भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है और उसमें 10 जगह आपने लोकेशन को डिफाइन किया हुआ है सेंट्रल इंडिया, लेकिन आपका डेवलपर आपसे कहता है या क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई सेंट्रल इंडिया लोकेशन नहीं चाहिए, मुझे वेस्ट यूएस चाहिए। तो ऐसे में आपको 10 जगह वो वेस्ट यूएस चेंज करना पड़ेगा। इसमें आपकी मेहनत बढ़ेगी। हो सकता है एक आधा जगह आप गलती कर दें और वहां पे उसको चेंज करना भूल जाए, अगर बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। लेकिन अगर सिर्फ आपने लोकल में डिफाइन किया है, तो अगर वो आपसे कहता है कि नहीं सेंट्रल इंडिया की जगह वेस्ट यूएस कर दो, तो आपको सिर्फ लोकल के अंदर जाके लोकेशन को सेंट्रल इंडिया की जगह वेस्ट यूएस करना है, नीचे सब एज इट इज रहेगा, क्योंकि आप तो लोकल का ही इस्तेमाल नीचे कर रहे हैं। आप तो उनको ये कह रहे हैं कि लोकेशन लोकल से उठा लो, तो आपको सिर्फ एक ही जगह लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी और बाकी स्क्रिप्ट में कहीं कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप बच जाते हैं मेहनत से, आप बच जाते हैं एरर्स से जो कि हो सकते हैं इस वजह से। तो ये लोकल्स का एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो पहले यहां देखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको शायद बातें धीरे धीरे और अच्छे से समझ आएंगी। इन Terraform, locals are used to define short-lived variables that you can reference throughout your configuration. They help to create more readable and maintainable code. More readable and maintainable code का मतलब यही है कि फ्यूचर में अगर आपको चीजें चेंज करनी है तो सिर्फ लोकल में चेंज करिए, पूरी स्क्रिप्ट में अपने आप चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगे। आपको हर जगह उन्हें हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है कि हर जगह पे लोकेशन आपने इक्वल टू वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया मेंशन किया है। आप उसकी जगह सिर्फ लोकल में डिफाइन करिए और हर जगह सिर्फ लोकल का डाल दीजिए कि भाई लोकल डॉट लोकेशन जो है वहां से आप उठा लीजिए। तो कैसे होता है लोकल डॉट लोकेशन क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आगे आगे आने वाले अभी बातों में समझ आएगा। अब इससे एक फायदा यह भी है कि बाय अवॉइडिंग रिपीटिशन एंड मिनिमाइजिंग हार्ड कोडेड वैल्यू, यानी आपको हार्ड कोड नहीं करना पड़ता। ठीक है, हार्ड कोड का मतलब यही है कि मैंने लोकेशन फिक्स कर दी, मैं टाइप कर रहा हूं लोकेशन इक्वल टू सेंट्रल इंडिया, तो ये हो गया हार्ड कोड कि मैंने अब अगर 10 जगह मैंने सेंट्रल इंडिया लिखा है तो 10 जगह जाके बदलना पड़ेगा। तो इसे हार्ड कोडेड कहते हैं। तो उस चीज से भी आप बच जाते हैं। लोकल्स आर डिफाइंड यूजिंग द लोकल्स ब्लॉक। आपको लोकल्स ब्लॉक एक बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं आज ही के वीडियो में देखेंगे। एंड दे कैन बी यूज्ड टू कंसोलिडेट वैल्यू और परफॉर्म ऑपरेशन दैट यू नीड टू यूज मल्टीपल टाइम्स। तो अगर एक ही चीज आपको मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करनी है तो एक दफा लोकल में डिफाइन कर दीजिए और आगे सिर्फ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। अगर आप लोकल को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ दो चीजों का पेयर होता है, की एंड वैल्यू।
यानी मान लीजिए मेरी की क्या होगी, मान लीजिए मैं लोकल्स में ये बताना चाहता हूं कि मेरे रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो myRG है, तो मैं क्या लिखूंगा लोकल्स के अंदर, ये जो की है की 1, ये मेरी हो जाएगी रिसोर्स अंडरस्कोर ग्रुप अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में myRG। यानी मैं लोकल के अंदर ये डिफाइन कर दूंगा कि मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम जो है वो myRG होगा, और ये मैं लोकल के अंदर बता रहा हूं। अब ऐसे ही मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा जो वर्चुअल नेटवर्क है या लोकेशन है, तो मैंने कहा लोकेशन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेंट्रल इंडिया। ओके, सेंट्रल इंडिया मैंने डाल दिया। अब ये चीज जब मुझे आगे कोड में इस्तेमाल करनी होगी तो मुझे वहां पे लोकेशन इक्वल टू सेंट्रल इंडिया नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह मुझे वहां पे लिखना है लोकल लोकेशन। आप की लिखेंगे लोकेशन, और लोकेशन इक्वल टू हो जाएगा लोकल डॉट लोकेशन। यानी लोकल के अंदर जो भी लोकेशन की वैल्यू पड़ी है वो लोकेशन आप ले लीजिए। तो आप इस तरीके से लोकल्स का आगे इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें मैं आगे आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तो नो नीड टू वरी। अभी के लिए इतना समझिए कि हार्ड कोडेड ना करना पड़े और हम चीजों को फ्लेक्सिबल रखें और एक ही जगह से चीजों को चेंज किया जा सके। मान लीजिए कि मैंने लोकेशन बदलनी है तो मैं कैसे बदलूंगा, मान लो मुझे रिसोर्स ग्रुप का नेम myRG की जगह newRG करना है, तो मुझे 10 जगह वो चीज नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ लोकल में रिसोर्स ग्रुप का नाम बदलना पड़ेगा, सब जगह वो रिसोर्स ग्रुप का नाम ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा जो मैं बाद में कर दूंगा। तो इस तरीके से लोकल की हेल्प से आप काफी चीजें आसानी से कर सकते हैं। तो ये सिंटेक्स भी आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं इसकी लैब भी अभी आपको करके दिखाऊंगा। बेनिफिट्स क्या है, एक तो रीडेबिलिटी का बेनिफिट है। By using locals you can make your Terraform code more readable and self-explanatory। यानी कि लोकल्स को देख के समझ आ जाता है कि लोकेशन क्या ले रखी है, रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या ले रखा है, वर्चुअल नेटवर्क का नाम क्या ले रखा है, वर्चुअल नेटवर्क में कितने सबनेट बनाए हैं। लोकल्स को देखकर ही चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा, अवॉइड डुप्लीकेशन। लोकल हेल्प्स टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द सेम एक्सप्रेशन और वैल्यू इन मल्टीपल प्लेसेस। तो बार बार चीजों को रिपीट ना करना पड़े, गलती ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए भी हम लोकल का इस्तेमाल करते हैं। ड्राई प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल का मतलब है डोंट रिपीट यूरसेल्फ। बार बार मैं लोकेशन इक्वल टू सेंट्रल इंडिया, लोकेशन इक्वल टू सेंट्रल इंडिया, 10 जगह पे मेरे को 10 रिसोर्सेज बनाने हैं, हर जगह पे लोकेशन मेंशन करूं, रिपीट करता रहूं, इससे बचने के लिए लोकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यू कैन अधेयर टू दी डोंट रिपीट यूरसेल्फ प्रिंसिपल विच इज अ की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। यानी कि बार बार किसी भी चीज को रिपीट करना ठीक नहीं होता है, तो उसी चीज का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये चीज पहले से कही जाती है, और हार्ड कोडेड ना करनी पड़े तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है आपका लोकल्स। Complex calculation. You can perform complex calculations upfront in the local section and then use the result in resource in and output. कई बार आपको कोई कॉम्प्लेक्स काम करने हैं तो वो पहले से लोकल में करके रख लो, सारे काम कर लो और बाद में उसका रिजल्ट आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस चीज के लिए भी लोकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब जरा लोकल का एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आज हम लैब में करके देखेंगे। तो मैंने यहां पे ये कोड लिख दिया है जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं लैब के अंदर। अब देखिए, इससे पिछली लैब जो हमने की थी वहां पे हमने चीजों को सिंपली इस तरीके से डिफाइन किया था। हमने रिसोर्स ब्लॉक बनाए थे, आप देख सकते हैं ये मेरा पहला रिसोर्स ब्लॉक है। रिसोर्स ब्लॉक की शुरुआत हमेशा रिसोर्स से होती है। तो आप देखेंगे कि यहां मैं एक रिसोर्स ब्लॉक बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? रिसोर्स ग्रुप, और उसका रेफरेंस नेम में क्या ले रहा हूं? दैट इज RG मैं ले रहा हूं, राइट। ये मेरा रेफरेंस नेम है जो कि मुझे काम आता है जब मैं डिपेंड्स ऑन लिखता हूं। तो डिपेंड्स ऑन में मैं रेफरेंस नेम का ही इस्तेमाल हमेशा यहां पे करता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां मैंने RG का इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर यहां पे मैंने जब नेम लिखा तो नेम में मैंने कहा कि भाई नेम जो होगा मेरे रिसोर्स ग्रुप का वो होगा लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम। यानी मैंने इसको डायरेक्टली रिसोर्स ग्रुप का नेम नहीं बताया कि मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम myRG है। मैंने कहा तुम लोकल में जाओ और देखो कि वहां पे रिसोर्स ग्रुप नेम की वैल्यू क्या है। जो भी वैल्यू वहां पे है उसको तुम नेम वहां से समझ लो और मान लो।
तो ये अब यहां पे लोकल में जाएगा और लोकल में देखेगा रिसोर्स ग्रुप नेम के आगे क्या वैल्यू है, तो ये देखेगा माई आरजी, इट मींस नेम इक्वल टू माई आरजी हो जाएगा। तो ये एक तरीका है हार्ड कोड ना करके चीजों को फ्लेक्सिबल करने का। ऐसे ही जब नीचे मैं वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा और मुझे जरूरत पड़ेगी रिसोर्स ग्रुप नेम की, तो अब मुझे दोबारा माई आरजी नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि मैं उसे क्या बताऊंगा कि तुम लोकल में चले जाओ, जो भी रिसोर्स ग्रुप का नेम है उसके अंदर तुम्हें यह वर्चुअल नेटवर्क बनाना है। तो वो लोकल में जाएगा, रिसोर्स ग्रुप नाम देखेगा और माई आरजी के अंदर ही इस वर्चुअल नेटवर्क को क्रिएट करेगा। तो ये लोकल का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए यहां पे लोकल में मैंने नेम इक्वल टू लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम लिखा, उसके बाद लोकेशन इक्वल टू मैंने क्या लिखा, लोकेशन को भी मैंने कहा कि तुम लोकल में जाओ और वहां देखो कि मेरी लोकेशन क्या है, जो भी वहां मेरी लोकेशन है वो मेरी यहां लोकेशन तुम डाल दो। तो मैंने लोकेशन इक्वल टू लोकल डॉट लोकेशन कर दिया। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये तो और मुश्किल लग रहा है, माई आरजी डाल देते, छोटा सा है माई आरजी, 2 मिनट लगते माई आरजी लिखने में, उससे ज्यादा तो हमें इसमें टाइप करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, आपके मन में यह सवाल होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा लोकल के बाद डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम लगाना है या लोकेशन लगाना है। आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही लोकल टाइप करोगे उसके आगे का सजेशन और पूरा आंसर आपको अपने आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाएगा। मैं आपको लैब के अंदर दिखाऊंगा, यानी आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार लोकल में डिफाइन किया और सिंपली बस आप जैसे ही वहां लोकल टाइप करोगे अपने आप डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम आ जाएगा, आप उसको क्लिक कर दो वो अपने आप हो जाएगा, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, फायदा क्या है? फायदा यह है कि मान लीजिए मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा कि भाई सेंट्रल इंडिया मुझे नहीं चाहिए, उसको बदल के तुम वेस्ट इंडिया कर दो। अब मान लीजिए कि मैंने सारी जगह पे सेंट्रल इंडिया 10 जगह पे लिखा होता, तो मुझे हर जगह जाके उसको सेंट्रल इंडिया करना पड़ता। लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली यहां पे जैसे मान लीजिए मेरे क्लाइंट ने कहा कि तुम वेस्ट यूएस कर दो, ठीक है, मैंने वेस्ट यूएस कर दिया। अब मैंने सिर्फ एक जगह बदला है, लेकिन ये वेस्ट यूएस जहां जहां भी लोकेशन का इस्तेमाल हो रहा होगा वहां लोकेशन अपने आप क्या हो जाएगी, वेस्ट यूएस हो जाएगी। आप देखिए लोकल डॉट लोकेशन, ये कहां जाएगा, लोकेशन में। अब की बार क्या है, वेस्ट यूएस, लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, वेस्ट यूएस हो गई। ऐसे लोकल डॉट लोकेशन ये कहां जाएगा, लोकल में जाके लोकेशन चेक करेगा, लोकेशन क्या है, वेस्ट यूएस, अपने आप वेस्ट यूएस हो गई। यानी कि लोकल का ये फायदा होता है कि आपने एक बार वहां बता दिया, उसके बाद नीचे आपको हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक जगह चेंज करना होता है। ये सबसे बड़े एडवांटेजेस में से एक है लोकल के, कि रिपीटेशन नहीं करनी पड़ती आपको, आप बच जाते हैं डुप्लीकेसी से, रिपीटेशन से, इन चीजों से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों इसको अब हम लैब में करके देखते हैं और आसान है, पिछली लैब का ही कोड है, बस ये लोकल वाला मैं ऐड करूंगा, खुद से टाइप करूंगा, आपको दिखा दूंगा और उसके बाद थोड़े थोड़े चेंजेस जो मुझे यहां करने हैं, जैसे कि लोकेशन के आगे मैं लोकल डॉट लोकेशन कैसे लिखूंगा या रिसोर्स ग्रुप के आगे मैं लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप कैसे लिखूंगा, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने यहां क्या किया है, मैंने इसी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर 2 सबनेट क्रिएट किए हैं, जो कि मेरे ख्याल है हमने पिछली लैब में भी किए थे। तो उसी को एज इट इज मैं कोड को यहां इस्तेमाल करूंगा, पिछली लैब के कोड में ही चेंजेस करके आपको दिखाऊंगा। एज इट इज चेंजेस आप करिएगा जैसे मैं करूंगा और लैब आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए चलते हैं सीधा अपनी लैब की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो आ गए हम अपनी लैब के ऊपर और ये है मेरा विजुअल स्टूडियो, जहां पे अभी तक हमने जो पिछला कोड लिखा था वो मैंने यहां से डिलीट कर दिया है। सिर्फ मेरे पास प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं जो मेरी प्रोवाइडर वाली इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो मेरे पास है। उसके बाद उससे आगे का काम अब हमें करना है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने जो कोड चलाया था वो कोड मैं ओपन कर रहा हूं, जो कि मैंने यूट्यूब के लेक्चर 7 में इस्तेमाल किया था, उसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। आप भी, आपके पास ये होगा, नहीं है तो मेरी पिछली यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये कोड आप ले लीजिएगा। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं और कॉपी करके इसको मैं विजुअल स्टूडियो में जाके पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैंने ये इंफॉर्मेशन यहां पे जाके मैंने पेस्ट कर दी है। अब ऑलरेडी मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं कि भाई यहां पे अभी अगर पुराने कोड को देखें तो हमने हार्ड कोडेड की हुई है चीजें। हमने यहां पे रिसोर्स ग्रुप का नाम भी माई आरजी हार्ड कोड किया हुआ है, वेस्ट यूरोप को भी हमने हार्ड कोड किया हुआ है। नीचे आप आएंगे तो बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको हार्ड कोडेड नजर आ रही है। ये देखिए मेरे यहां पर भी वेस्ट यूरोप को रिपीट किया है, यहां पर भी वेस्ट यूरोप को रिपीट किया है, यहां पर भी मैंने रिसोर्स ग्रुप का नेम रिपीट किया है और ऊपर भी मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाते समय इस इंफॉर्मेशन को रिपीट किया है। तो रिपीटिशन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, लोकल का इस्तेमाल करना होगा। देखिए अगर बिना लोकल को डिफाइन किए मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं यहां लोकल डॉट समथिंग टाइप करूं
तो आप देखिए मुझे सजेशन में कुछ नहीं आ रहा है, वो टीएफ लोकल समथिंग कुछ फाइंड आउट कर रहा है कि क्या ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं। तो यहां पर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने लोकल को अभी डिफाइन ही नहीं किया। तो दोस्तों यहां पहले लोकल को डिफाइन करेंगे। लोकल को डिफाइन करने का तरीका क्या है देख लीजिए, बड़ा आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहां पे देखें, आप लोकल को डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है लोकल्स। जैसे ही आप टाइप करोगे विजुअल स्टूडियो अपने आप बताने लगेगा क्या आप लोकल्स का ब्लॉक जो है वो ढूंढ रहे हैं। मैं कहता हूं जी हां, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे देखिए प्रॉपर लोकल्स लिखकर आ गया और ब्रैकेट भी 2 बन के आ गए कि भाई इसके अंदर आप अपने लोकल डिफाइन कर लीजिए। मैं यहां पे एंटर करता हूं और सबसे पहले मैं रिसोर्स ग्रुप के नाम की बात करता हूं। जैसे ही मैंने RE टाइप किया मुझे यहां सजेशन आ गया, क्या आप रिसोर्स ग्रुप नेम लिखना चाहते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं जी हां, स्पेस देके इक्वल टू लगाएं और आप यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दें। इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट और जो ये कॉमा है जैसे ही आप दबाओगे ये अपने आप 2 कॉमा यहां पे इन्वर्टेड कॉमा आपको आ, इनके अंदर आपने यहां पे लिखना है माई आरजी। यानी मैंने लोकल के अंदर ये डिफाइन कर दिया कि भाई मेरा रिसोर्स ग्रुप का जो नाम है वो माई आरजी होगा। इसके बाद मैं एंटर करता हूं और यहां पे लोकेशन के लिए LO लिखता हूं। जैसे ही लिखूंगा लोकेशन अपने आप आ रहा है। मैं लोकेशन सिलेक्ट करके स्पेस देके इक्वल टू करूंगा, ठीक है, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कॉमा दबाएंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद लोकेशन जो भी मैं लेना चाहता हूं, मान लीजिए मैंने सेंट्रल इंडिया ले लिया, ओके, तो मैंने इस तरीके से सेंट्रल इंडिया इसके अंदर लिख दिया। अब सेंट्रल इंडिया लिखने के बाद मैं यहां पे नीचे आऊंगा, ये मेरा देखिए ऑलरेडी ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी ब्रैकेट क्लोज है। अब यहां पे देखें मेरे को एक एरर दे रहा है प्रॉब्लम्स के अंदर। मैं जाता हूं, ये कहता है इनवैलिड एक्सप्रेशन है लाइन नंबर 26 में। लाइन नंबर 26 में नेम के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये इनवैलिड हो गया। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी यहां पे लोकल के अंदर रिसोर्स ग्रुप को डिफाइन कर चुका हूं, तो यहां पे मैं उसी लोकल का रेफरेंस दूंगा। देखिए अब की बार जब मैं लोकल टाइप करूंगा तो ये मुझे बोलेगा कि क्या आप लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप लिखना चाहते हैं। देखिए पहले नहीं आ रहा था ना, अभी आने लगेगा, क्यों, क्योंकि आपने लोकल डिफाइन किया हुआ है। तो मैं यहां पे लिखूंगा जी हां, आप लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम से नाम उठा लीजिएगा, माई आरजी, मुझे यही नाम का रिसोर्स ग्रुप बनाना है। अब लोकेशन की बात करें तो ऊपर मैंने ऑलरेडी लोकेशन सेंट्रल इंडिया डिफाइन की हुई है, तो ऐसे में आप यहां पे ये वाला हटाकर यहां पे लोकल टाइप करेंगे और ये आपको बोलेगा क्या आप लोकल डॉट लोकेशन देख रहे हैं। मैं कहूंगा जी हां, और यहां पे लोकल डॉट लोकेशन आप डाल दें। देखिए प्रॉब्लम भी हट चुकी है, कोई प्रॉब्लम अब मुझे यहां पे नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों यहां पे इस तरीके से मैंने लोकल को डिफाइन कर लिया। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी लोकल को डिफाइन कर चुका हूं तो यहां पे रिसोर्स ग्रुप मैंने इस तरीके से बताया। अब जब वर्चुअल नेटवर्क में आएंगे तो यहां वीनेट का नाम तो आप हार्ड कोडेड कर दीजिए। यहां पे लोकेशन जो है इसको अगेन मैं यहां पे लोकल से उठाना चाहता हूं, तो जो पहले से लिखा था उसको हटा के सिर्फ लोकल टाइप करिए। आपको सजेशन आ जाएगा कि आप लोकल डॉट लोकेशन चाहते हैं। मैं कहूंगा जी हां। ऐसे ही रिसोर्स ग्रुप में माई आरजी को लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे लोकल डॉट रिसोर्स ग्रुप नेम, ये आपको यहां सजेशन में दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। एड्रेस स्पेस जो भी है वो यहां पर लेकर रखिए, सबनेट में जो भी है वो आप लेकर रखिए, एज इट इज रहेगा सब कुछ। अब यहां पे आरजी लिखा है, ये आरजी है मेरा रेफरेंस नेम। चेक करते हैं क्या ये सेम है। जी हां, यहां पर भी मैंने स्मॉल आरजी ही लिखा है। तो ये कोड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये कोड मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दिया था, आप देख लें। ऊपर प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है, तो ये प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन तो आपके पास होगी, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। इसके बाद करना है आपने हमेशा काम, ये जो प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन है इसके बाद ही आप सारा काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 20 से मैंने यहां से अपने कोड को लिखना स्टार्ट किया है। उससे पहले प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर लिखी है। अब जरा इसको सेव करते हैं और जरा यहां पे कमांड चला के देखते हैं, terraform plan -out main.tf plan, एंटर करते हैं। तो दोस्तों ये मुझे कह रहा है कि मैं 2 चीजें यहां पर बनाने जा रहा हूं। अगर आप टर्मिनल को देखें तो टर्मिनल कह रहा है कि 2 चीजें बनने वाली हैं, कोई भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं कर रहे हैं। वो 2 चीजें क्या बन रही हैं, एक बन रहा है हमारा रिसोर्स ग्रुप और एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क का रिसोर्स ब्लॉक पूरा है जिसके अंदर सबनेट भी है, तो इसलिए उसने एक ही काउंट किया है इसको, क्योंकि सबनेट इसी रिसोर्स ब्लॉक का हिस्सा है। आप सबनेट का अलग रिसोर्स ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये कहता है कि भाई अगर आप इसको चलाना चाहते हैं, एरर तो कोई आया नहीं है, तो ये जो यहां पर दिख रहा है terraform apply main.tf plan, तो ये हमें यहां पे चलाना होगा। तो अब ये मैं यहां पे चला देता हूं terraform apply इन्वर्टेड कॉमा में main.tf plan।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अप्लाई कंप्लीट हो गया है, 2 रिसोर्सेज मेरे ऐड हुए हैं, चेंज कुछ नहीं है, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं हुआ है। तो चलते हैं अपने एज्योर पोर्टल पे और देखते हैं कि क्या हमारे ये रिसोर्सेज बने हैं या नहीं बने हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर और यहां पे हम रिसोर्स ग्रुप में चलते हैं और देखते हैं कि क्या माई आरजी बना है। जी हां, माई आरजी बन गया है। अब माई आरजी के अंदर अगर क्लिक करें तो मुझे सारे रिसोर्सेज बने हुए दिखेंगे। एक वर्चुअल नेटवर्क दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करूंगा तो वर्चुअल नेटवर्क पे मैं आ जाऊंगा जो कि वीनेट 1 के नाम से है। यहां पे मैं सबनेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे 2 सबनेट नजर आ रहे हैं, सबनेट 1 और सबनेट 2। आप देख सकते हैं एज इट इज वही सारी चीजें बन गई हैं, लेकिन चेंज सिर्फ इतना है कि इस बार हमने हार्ड कोड ना करके लोकल्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों अभी भी यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक चीज है कि मैंने यहां पे जो हार्ड कोड लोकल जो डिफाइन किया, उस लोकल में मैं वर्चुअल नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकता था। मैंने यहां पे मेरा रिसोर्स ग्रुप का नाम डिफाइन किया है लोकल के अंदर, मैंने लोकेशन को डिफाइन किया है। मैं चाहूं तो वर्चुअल नेटवर्क को भी डिफाइन कर सकता हूं, मैं चाहूं तो सबनेट को भी डिफाइन कर सकता हूं। अब सवाल है कि सर कैसे करेंगे, तो इससे अगली वीडियो इसी का कंटिन्यूएशन होगी जिसमें मैं इसी कोड के अंदर इस वर्चुअल नेटवर्क को भी लोकल में ही आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा। क्योंकि वहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब हम वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं तो उसका एड्रेस स्पेस भी हम डिफाइन करते हैं, जिसको मैपिंग ऑफ वैल्यूज कहते हैं। क्योंकि यहां अभी की और वैल्यू है, लेकिन यहां की वैल्यू के साथ साथ अगर कोई उस चीज के अंदर उसकी खुद की कोई वैल्यू है, जैसे कि वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस स्पेस होता है, तो इस तरह की वैल्यू को कैसे डिक्लेयर किया जाता है लोकल के अंदर, यह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। लास्ट में जो चीजें हमने बनाई हैं एक बार हम इनको रिमूव भी कर देते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए जाते जाते मैं टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड भी चला देता हूं। डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मुझसे यस टाइप करने को कहेगा, मैं यहां पे यस टाइप करूंगा और एंटर करूंगा। तो ये डिस्ट्रॉय कंप्लीट हो चुका है, 2 रिसोर्सेज डिलीट हो चुके हैं। चलते हैं पोर्टल पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं माई आरजी डिलीट हो चुका है। नेटवर्क वॉचर बाय डिफॉल्ट बन जाता है, इसको आप मैनुअली यहां से डिलीट रिसोर्स ग्रुप करके डिलीट कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा नेटवर्क वॉचर का रिसोर्स ग्रुप में डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं तो यहां पे सारे रिसोर्स ग्रुप क्लीन अप हो चुके हैं। अब चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप दोस्तों आपको लैब अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स को भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। बीच में हाँ थोड़ा सा गैप जरूर आया है, लेकिन होता है, कई बार थोड़ी चीजें होती हैं, बट रेगुलरिटी के साथ वीडियोस आपको मिलेंगे, नो नीड टू वरी। अगली 3-4 वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूं। और चलिए बात को एज यूजुअल किसी खूबसूरत गजल या शेर के साथ खत्म करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको हसीब सोज, एक बड़े फेमस शायर हुए हैं, उनकी एक बड़ी खूबसूरत गजल है जो सुनाना चाहता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और वो कुछ यूं है कि अब इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हम, अब इसे छोड़ के जाना भी नहीं चाहते हम, और घर इतना पुराना भी नहीं चाहते हम। सर भी महफूज इसी में है हमारा, लेकिन क्या करें सर को झुकाना भी नहीं चाहते हम। हाथ और पांव किसी के हों, किसी का सर हो, इस तरह कद को बढ़ाना भी नहीं चाहते हम। अपनी गैरत के लिए फाका कशी भी मंजूर, ये बहुत फेमस शेर है इनका। अपनी गैरत के लिए फाका कशी भी मंजूर, तेरी शर्तों पे खजाना भी नहीं चाहते हम। फाका कशी मतलब गरीबी, जब जहां फाके यानी रोटी के भी लाले पड़ जाएं उसे कहते हैं। आंख जब दी है नजारे भी अता कर या रब, आंख जब दी है नजारे भी अता कर या रब, एक कमरे में जमाना भी नहीं चाहते हम। काफी फेमस इनकी ये गजल रही है, हो सकता है मैं उस लहजे में ना सुना पाया हूं, लेकिन काफी फेमस है, अल्फाज बड़े अच्छे हैं। और चले बस और कोई बात किसी और दिन करेंगे, है ना। तो गुफ्तगू तो होती रहती है। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।